Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.3. चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure, जो कि हमने यहाँ पे ड्रा किया. Find the area of the design. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है, जिस सर्कुलर टेबल कवर का रेडियस हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर. अब इस सर्कुलर टेबल कवर के मार्जिनस के अलावा एक डिजाइन फॉर्म किया गया है और डिजाइन फॉर्म करने के बाद एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेफ्ट हो रहा है एट द मिडल ऑफ दिस वेरी सर्कुलर टेबल कवर. हमें बताना है इस सर्कुलर टेबल कवर का जो डिजाइनर रीजन है उसका एरिया क्या है, यानी कि एरिया ऑफ द डिजाइन ऑफ दिस वेरी सर्कुलर टेबल कवर हमें निकालना है. जाहिर सी बात है इस फिगर से भी हमें पता चलता है एरिया ऑफ द डिजाइन ऑफ दिस वेरी सर्कुलर टेबल कवर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी. यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से हमने अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी जो कि अनशेडेड है, अनडिजाइनर है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास में बेटा फॉलो होगा इस सर्कुलर टेबल कवर के डिजाइन रीजन का एरिया. अब मसला क्या है? मसला यहाँ पे है कि पूरा जो डिजाइन का एरिया है दैट इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. जब तक कि हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मिलेगा तो डिफरेंस कहां से निकाल सकते हैं हम? जब डिफरेंस ही नहीं निकाले इन दो एरियाज के दरमियान तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द डिजाइन. अब बेटा जो पहला है दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल, क्या हमारे लिए वो दिक्कत है वो एरिया निकालना? ना बेटा, बिकॉज हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हमें निकलता है बाय मीन्स ऑफ द वेल नोन फार्मूला दैट इज डियर स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर. अब इसका रेडियस पता है? हाँ पता है, यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है दैट 32 सेंटीमीटर. हम इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं दैट्स पाई आर स्क्वायर फार्मूला से. अब मसला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना दैट इज डियर स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इनफैक्ट जब आप सोर्सेज चेक करोगे ना बेटा, जो आपके पास में नेट में है या गाइड्स आपके पास में होंगे, अब बहुत सारे तरीके हमारे पास में होते हैं सोर्सेज. फिर अगर आप इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया देखोगे कैसे निकाला गया है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज. लेकिन कुछ वेज मुझे लग रहे हैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, कुछ वेज ऐसे हैं जहां पे कई स्टेप्स में बेटा एम्बिग्यूटी फॉलो होती है. दैट्स व्हाई बेटा मैं यहाँ पे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उस तरीके से निकालूंगा जहां पे लेस एम्बिग्यूटी होगी, सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकाला जाएगा वो चीजें मैं आपको बताऊंगा. देखिए बेटा, हर एक सर्कल का अपना रेडियस होता है और अपना सेंटर होता है. सही बात, सर्कल बिना रेडियस और बिना सेंटर के नहीं हो सकता है. अब इसका जो रेडियस यहाँ पे हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर दिया गया है. सही बात. अब इसका जो सेंटर है ना बेटा इस सर्कुलर टेबल कवर का, उस सेंटर को हम बेटा नाम करेंगे पॉइंट O से. सही बात. मान लीजिए इस सर्कुलर टेबल कवर का जो सेंटर है वो O है. ठीक. अब मैं ये O को बेटा A के साथ, O को B के साथ और O को बेटा C के साथ ज्वाइन करूंगा, यानी कि आई विल जस्ट ज्वाइन द थ्री वर्टिसेस ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है ना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को A को B को और C को मैं इस सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ दूंगा जो मैंने रखा है यहाँ पे O. अब जरा बताइए AB BB CB तीनों पॉइंट्स कहां पे है? सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, यानी कि ये अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है, हमें पता है सभी जो पॉइंट्स होते हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस पर वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इक्विडिस्टेंट होते हैं, और उस डिस्टेंस को हम बेटा बोला जाता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब OA बाय डेफिनेशन रेडियस ऑफ सर्कल है. अच्छा, इस सर्कल में वो 32 सेंटीमीटर है, मतलब वो ये 32 सेंटीमीटर है. उसके बाद में जो हमारे पास में ये OB है बेटा, ये भी 32 सेंटीमीटर है, और ये जो OC है बेटा ये भी 32 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब बेटा हम क्या करेंगे, और आप ट्रायंगल AOB को और ट्रायंगल COB को देखोगे. ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट है. आप बताओगे क्यों? ट्रायंगल AOB में और ट्रायंगल COB में अगर आप देखोगे OA साइड और OC साइड बराबर है, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और दोनों का वैल्यू बेटा 32 सेंटीमीटर है. OB और OB बेटा दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, यहाँ ये फिर से रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, इक्वल है, तो दूसरा साइड भी इन दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है. अब जो तीसरा साइड है ट्रायंगल AOB का तीसरा साइड AB है, ट्रायंगल
COB में जो तीसरा साइड BC है, AB और BC बराबर है बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा इक्वे एंगुलर एज वेल एज इक्विलेटरल होता है, मतलब इसके सभी साइड्स इक्वल है ना, AB और BC साइड बराबर है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सही बात। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बेटा, ठीक, तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं, CPCT फॉलो होती ना, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो आप देखिए बेटा OA साइड और OC साइड इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स है। इस OA साइड का जो अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल है, और इस OC साइड का जो अपोजिट एंगल है वो ये वाला है, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है। तो अगर ये थीटा होगा, बोलिए बेटा ये कितना होगा, ये थीटा होगा, यानी कि थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 2 थीटा होगा। लेकिन ये 2 थीटा किसके बराबर होगा, ये तो एंगल बी के बराबर होगा। एंगल बी किस ट्रायंगल का एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है। अगर एंगल बी बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है तो ये एंगल बी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, मतलब थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बिकॉज हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विएंगुलर होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे भी हम बेटा ले सकते हैं एंगल भी 60 डिग्री है। अब उसके बाद में थीटा प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, बिकॉज एंगल बी को मैंने एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ 2 एंगल दैट थीटा एंड थीटा। सही बात। तो थीटा प्लस थीटा 60 डिग्री, 2 थीटा 60 डिग्री के बराबर आएगा। सही बात। तो थीटा हमारे पास में 2 1 जार 2 30 जार, यानी कि थीटा हमारे पास में आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा 30 डिग्री आ गया, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया। सही बात। अभी हमने बताया ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB आपस में कॉन्ग्रुएंट है। गोबर युति होता ने क्या, इसी ट्रायंगल AOC छुना और ट्रायंगल BOC या COB, ट्रायंगल COB यम तिश कॉन्ग्रुएंट। वार थे जो ध्यान गोबर ट्रायंगल AOB तो ट्रायंगल COB हो में कॉन्ग्रुएंट, तद्रा में ये एंगल यम दोनों एंगल से बराबर। बिसो वनन ट्रायंगल AOC तो ट्रायंगल COB तिश पार में कॉन्ग्रुएंट। कुछ कहे ट्रायंगल AOC तो ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट। अगर तो पूछो या इसके ऐसे में बोलूंगा, ये जो साइड है ना बेटा OA साइड वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। Why so? Because they are the radius of same circle। और उसके बाद में अगर आप देखोगे बेटा ट्रायंगल AOC में पहला साइड कौन है, OA। ट्रायंगल COB में पहला साइड कौन है, OC। मैं OH बराबर OCS, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ट्रायंगल AOCS में दोइम साइड गोबर OC साइड, ठीक है। और ट्रायंगल COBS में दोइम साइड OB। तो ये OC साइड हेर्मिट ट्रायंगल छुना बराबर OB साइड किस वनिम ट्रायंगल, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद में जो ट्रायंगल AOC का तीसरा साइड है AC, और ट्रायंगल COB के बेटा तीसरे साइड BC के बराबर है, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि बेटा ट्रायंगल AOC जो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB थे। गढ़ने थी उनमें कि ट्रायंगल AOB जो कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOB जो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल गोबर का COBS, ठीक है, COBS मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। दोइम के उनमें ट्रायंगल AOC या ट्रायंगल AOC जो गोबर कॉन्ग्रुएंट टू का ट्रायंगल COBS। यम साइड ऑफ ट्रायंगल जो बनमिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल AOC ती जो गोबर बनमिस ट्रायंगल COBS कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल COBS कॉन्ग्रुएंट। ऐशनो वोशमो थिंगर विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आ या ट्रायंगल ची या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COBS या ट्रायंगल ची COBC कॉन्ग्रुएंट, तमन को यम ज ऐसा पावन कॉन्ग्रुएंट, ये यम ज ऐसा कॉन्ग्रुएंट इस वनो यम त्रनवे ट्रायंगल ची कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAOC, ट्रायंगल AOC which is congruent to ट्रायंगल COB। यानी कि यम त्रनवे ट्रायंगल छ गोबर यम छ पानवाइन कॉन्ग्रुएंट, क्या छ कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये तीनों ट्रायंगल्स ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल AOC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल COB आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो मैंने यहाँ पे बताया आपको बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सही बात। अगर ये तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बोलिए बेटा इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC स्वाइस बराबर गोबर एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। बिकॉज हमें पता है जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो दे आर इक्वल इन आवर रिस्पेक्टिव्स।
सही बात, उनके उनके सेम शेप सेम साइज होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास में ट्रायंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ साइड्स आता है, 1 अपॉन बेस इनटू अल्टीट्यूड एंड रूट 3 जब 4 मल्टीपल बाय साइड स्क्वायर, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। क्योंकि एरिया एक्सप्रेसिबल है इन टर्म्स ऑफ साइड्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे उनका एरिया इक्वल होगा। अगर इन कॉन्करेंट ट्रायंगल्स का इक्वल एरिया होगा, मतलब इन तीनों ट्रायंगल्स का इक्वल एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। अगर हमें बेटा इन तीनों ट्रायंगल्स में से एक भी ट्रायंगल का एरिया मिला, एक भी ट्रायंगल का एरिया मिला, हम क्या करेंगे, उसको 3 गुना बढ़ाएंगे, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर आप देखोगे ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। अब हमारे लिए मसला इतना ही है कि हम बेटा इन 3 ट्रायंगल्स में से एक ट्रायंगल का एरिया निकालें। सही बात, हम इन 3 ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का एरिया निकालें, उसमें से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC वैसे ही हम निकालेंगे जैसे हम बेटा किया करते थे व्हाइल फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट। जब हमने आपको बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हम ऑल्टीट्यूड डालेंगे यहां से, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे, यहां पे बेटा इस ट्रायंगल BOC की हम बेस मानेंगे BC और OM मानेंगे ऑल्टीट्यूड, बेस को मालूम करेंगे, ऑल्टीट्यूड को मालूम करेंगे, वहां से इसका ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एरिया फॉलो होगा। फिर हम बेटा उसको 3 गुना बढ़ाएंगे, मतलब इसका एरिया बिकॉज इसका एरिया और इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, हम तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज को सम करेंगे, वहां से हमारे पास में फॉलो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जब हमने मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमारे पास में क्या करेंगे, हम उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ द सर्कल, और वहां से हमारे पास में फॉलो होगा एरिया ऑफ द डिजाइन। सही बात, तो चले बेटा इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चले बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया आपको बहुत सारे सोर्सेज आपके पास में है जिन तरीकों से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हम अपना ये तरीका अपनाएंगे, बहुत आसान होगा, आप फॉलो कीजिए इसको। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा गिवन, या क्वेश्चन नंबर 6 में हमें हियर radius of the circular table cover, circular table cover रेडियस को बेटा डिनोट हम करने वाले हैं R से, वो 32 सेंटीमीटर आएगा। सही बात, अब हमें बेटा क्या निकालना है, एरिया ऑफ डिजाइन। यहां पे हम पहले ही लिखेंगे, इक्वेशन स्टार बनाएंगे बेटा, क्लियरली एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू बेटा वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस होगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ये इक्वेशन हम बेटा स्टार रखेंगे। ये बात समझ में आई, यानी कि हमारे पास में जो एरिया ऑफ डिजाइन होगा वो बेटा आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम बेटा एरिया ऑफ सर्कल भी निकालेंगे और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी निकालेंगे। पहले तो बेटा एरिया ऑफ दिस सर्कल हम निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू बेटा वो आएगा पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। सही बात, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से हमारे पास में एरिया आएगा, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू कितना है, दैट इज 22 डिवाइड बाय 7, 22 डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, दैट इज 32 मल्टीप्लाई आएगा बेटा 32। ठीक, तो ये हमारे पास में इसको इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू, जब आप बेटा 22 को और 32 को बेटा आपस में प्रोडक्ट निकालोगे, वो किसके बराबर आएगा, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 228 डिवाइड बाय बेटा आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल होगा, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू बेटा 228 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट।
अब हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसके लिए हम बेटा यहां पे काम करेंगे, यहां पे हम काम करेंगे बेटा, ठीक। तो यहां पे देखेंगे हम बेटा, नाउ फॉर फाइंडिंग, नाउ फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, लेट O be the center of circle, let O be the center of circle। उसके बाद में बेटा हम लिखेंगे यहां पे ज्वाइन OA, OB and OC। clearly OA is equal to OB is equal to OC is equal to बेटा 32 सेंटीमीटर हो गए, 32 सेंटीमीटर इक्वल टू R लिखो आप बेटा, इक्वल टू R इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यह हमारे पास में बेटा रेडियस ऑफ सर्कल। याद रखिएगा बेटा, एरिया ऑफ डिजाइन बेटा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला दैट इज 2258 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। उसके लिए हमने क्या किया बेटा, ओ हमने इसका सेंटर चूज किया, फिर उसके बाद में हमने ज्वाइन किया O को A के साथ, O को B के साथ, O को C के साथ। सही बात। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल AOB एंड COB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, AOB and COB, comma we have what we have AO is equal to CO, OA is equal to AOB and COB। हम लिखेंगे OA is equal to OC, yes, OA is equal to OC हम लिखेंगे is each equal to बेटा 32, यानी कि वो रेडियस के बराबर, बिकॉज OA और OC बराबर है। उसके बाद में हम लिखेंगे AOB में बेटा दूसरा साइड OB है, COB में बेटा दूसरा साइड OB है, हम लिखेंगे OB is equal to OB is equal to, चाहे आप लिखो बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, याद लिखो कॉमन, चलिए बेटा कॉमन यहां पे लिखते हैं कॉमन, ठीक। उसके बाद में ट्रायंगल AOB का तीसरा साइड AB इज इक्वल टू बेटा BC के बराबर होगा, BC के बराबर होगा। क्यों बेटा, इसको लिखोगा साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, यानी कि ये दो साइड्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो यहां पे हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक। हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, चलिए बेटा नीचे लिखूंगा मैं, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, ठीक है बेटा। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा इक्वेशन ए। तो यहां पे हम बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे, सो बाय CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इन दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC को मैंने बेटा कॉन्ग्रुएंट दिखाया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनमें CP/CT फॉलो होगी। अगर बेटा आप देखोगे, पहले मैंने बताया था OA साइड और OC साइड बराबर है, OA साइड और OC साइड इन दोनों ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB में बेटा इक्वल साइड्स है। अब OA साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो एंगल OABO होगा, और यहाँ पे क्या होगा CBO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO। सही बात, वो थीटा के बराबर हम लिखेंगे बेटा, सो बाय CP/CT एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO इज इक्वल टू बेटा थीटा, ठीक। हम लिखेंगे बट ये जो एंगल B है, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज आप लिखोगे इसको बिकॉज एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल each angle of an equilateral triangle is 60 डिग्री। हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा 60 डिग्री होता है, तो ये क्या नखरे करेगा, ये भी तो बताएगा मैं 60 डिग्री हूं, एंगल भी 60 डिग्री हुआ है, which implies that
एंगल बी को हम लिखेंगे एंगल ए बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू बेटा 60 डिग्री होगा। अभी हमने ऊपर बताया एंगल बी ए बी और सी बी ओ दोनों मैंने बेटा थीटा से रिप्लेस करने पड़ेगी, थीटा के बराबर है तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट बेटा 2 थीटा किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा 60 डिग्री, 2 1 जार 2 2 30 जार, विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में थीटा आने वाला है वो 30 डिग्री होगा। ये समझ में आया? इतना याद रखिएगा बेटा, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये जो एंगल BCO होगा वो भी 30 होगा, लेकिन उसमें हमने नहीं जाना है, इतना हमारे लिए काफी है, ये 30 डिग्री एंगल है। यानी कि एंगल CBO बेटा कितना है, एंगल CBO इज इक्वल टू 30 डिग्री है, इतना याद रखिए बेटा। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हम आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, लेकिन बेटा याद रखना हमारे पास में 2 चीजें हमें चाहिए, उनको मैं यहाँ पे मेंशन करके रखूंगा, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो एक तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है उसको मैं पहले मेंशन करके रखूंगा, बिकॉज लेटर ऑन आई हैव टू यूज इट, ठीक है। 528 डिवाइड बाय बेटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट रखा था। और इक्वेशन स्टार भी हमें पता है, इक्वेशन स्टार वो इक्वेशन है जहां पे हमने एरिया ऑफ डिजाइन लिखा था, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ही हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉलो होगा उसको हम सेकंड इक्वेशन रखेंगे, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार हमारे पास में रिजल्ट फॉलो होगा। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम करते इसको रब पूरे को, ठीक। देखिए बेटा आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक। आगे हम बेटा ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, देखिए बेटा ये ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से बेटा ट्रायंगल AOC नॉट एंगल, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल COB भी आपस में ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिमिलरली बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle AOC is congruent to triangle COB। अब कैसे होगी बेटा, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल COB में अगर आप AO साइड और OA साइड और OC साइड देखोगे वो इक्वल होगी, वाई सो, बिकॉज दे आर द एरिया ऑफ सेम सर्कल। ट्रायंगल AOC में दूसरा साइड OC है, ठीक है, और ट्रायंगल COB में दूसरा साइड OB है, OC और OB बराबर है बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद में इसका तीसरा साइड AC है, इसका तीसरा साइड BC है, वो भी इक्वल होगी, व्हाई सो, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, दे विल बी इक्वल, ठीक है। इसको हम रखेंगे बेटा इक्वेशन B। इक्वेशन A से हमें पता चला कि ट्रायंगल AOB ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल निचले वाले ट्रायंगल COB को कॉन्ग्रुएंट है, और इक्वेशन B से हमें पता चला राइट वाला ट्रायंगल AOC बेटा ट्रायंगल COB को कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम A and B we come to know that triangle AOB is congruent to triangle AOC which is congruent to triangle COB, ठीक है, which implies that यहां पे लिखेंगे हम from A and B comma we come to know that हमें क्या पता चला, हमें ये चीज पता चली कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOC को, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOC को विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, लास्ट वाला जो राइट साइड वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल COB, ठीक है। तो विच इंप्लाइज दैट सिंस जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है दे आर इक्वल इन आर रेस्पेक्ट एंड दे विल बी इक्वल इन देयर एरियाज, ठीक है। तो y का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। सही बात, ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ठीक। अब अगर हमें बेटा इन 3 ट्रायंगल्स में से एक भी ट्रायंगल का एरिया निकला, हम पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बेटा कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे
3 टाइम्स एज दैट ऑफ एरिया ऑफ दैट वेरी ट्रायंगल। सही बात। अब बेटा हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल बीओसी को। याद रखिएगा बेटा, इसकी सेपरेट फिगर, जैसे हम सेगमेंट के तौर पे करते थे, अलग से ट्रायंगल ये करते थे, तो ऐसे हम बेटा हम यहाँ पे भी ये ट्रायंगल यहाँ पे लाएंगे। ये ओ है बेटा, ये बी है बेटा, एंड दिस इज बेटा सी। ये ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल 32 सेंटीमीटर है। ओ सी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल तो 32 सेंटीमीटर है। और बेटा हमारे पास में क्या है? बी सी इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये साइड है, ये रेडियस है दोनों। अब देखिए बेटा, हम इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि ट्रायंगल बीओसी का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड फार्मूला से। इसकी बेस को हम कंसीडर करेंगे बीसी, और अल्टीट्यूड फिर हमें अपोजिट वर्टेक्स से डालना पड़ेगा। सही बात। जब हमने बेटा अल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से डाला तो ये क्या हो गया बेटा? ये दोनों ट्रायंगल्स बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या बन जाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स बेटा बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अभी फिर से देखिए बेटा, हमें ट्रायंगल बीओसी का एरिया निकालना है। इसकी बेस हम सिलेक्ट करेंगे बीसी, और अपोजिट वर्टेक्स यानी कि ओ से हम अल्टीट्यूड डालेंगे बीसी पर। तो बीसी पर जब हमने अल्टीट्यूड डाला वो एम पर पड़ा, एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल बीओसी का एरिया बेटा 1/2 बेस बीसी इंटू अल्टीट्यूड ओएम होगा। सही बात। यानी कि अगर हमें किसी तरीके से बीसी का वैल्यू और ओएम का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड फार्मूला लगाएंगे, वहां से हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी आएगा। 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उसको सेकंड इक्वेशन रखेंगे और स्टार इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में आपको बताया था, ये जो दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OMB तो ट्रायंगल OMC, इमेजिन क्लियरली कॉन्ग्रुएंट। क्या इज कॉन्ग्रुएंट? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। OMB और ट्रायंगल OMC बेटा राइट एंगल ट्रायंगल्स है। व्हाई सो? बिकॉज परपेंडिकुलर OM हमने खुद डाला बाय कंस्ट्रक्शन, और OB साइड, इनमें OB साइड और OC साइड बराबर है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का ये ट्रीट होता है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, बिकॉज एंगल ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। OB इज द hypotenuse of right angle triangle OMB and OC is the hypotenuse of right angle triangle OMC। मतलब ये दोनों बेटा hypotenuse इनका इक्वल है, और OM साइड बेटा है ना इनका कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल्स बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स में इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल है और एक साइड की लेंथ इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों में ट्रायंगल ऐसे ऊपर कॉन्ग्रुएंट, जैसे पाई कि you say angle CBO to angle CBO इधर आवाज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल है। इसका पता नहीं है, ये पता है ये 30 डिग्री यानी कि थीटा के बराबर है। ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री था, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री था। सही बात। अब बेटा हम क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, CPCT से फॉलो होगा, BM और CM बराबर होगी। BC कितना होगा? 2 BM। फिर बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में किया था। साइन थीटा हम डिफाइन करेंगे, वहां से परपेंडिकुलर OM मिलेगा। कॉस थीटा हम डिफाइन करेंगे, कॉस 30 डिग्री यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वहां से BM मिलेगा। जब BM मिलेगा 2 BM भी मिलेगा, यानी कि BC भी मिलेगा। फिर वहां से एरिया निकालेंगे, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था। नाउ फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? BOC। ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन BC के ऊपर हम डालेंगे परपेंडिकुलर। वहां पे हम अलग से लिखते थे एज ए राइट एंगल ट्रायंगल OMAN OMB कामा वी हैव OB इज इक्वल टू OC ईच इक्वल टू 32, और उसके बाद में हम बताते थे OM इज इक्वल टू OM कॉमन बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे मैं हम लिखेंगे क्लियरली ट्रायंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMC by RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है। सो बाय CPCT तो CPCT से हमारे पास में क्या फॉलो होगा बेटा? CPCT से फॉलो हमें होगा कि BM साइड और बेटा CM साइड बराबर होगा। ट्रायंगल OMB और ट्रायंगल OMC बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल
बी में दूसरा साइड कौन है, एम बी यानी कि बी एम, और ट्रायंगल ओ एम सी में दूसरा साइड कौन है, सी एम, तो बी एम और सी एम बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे, तो यहां 10 लिखेंगे, 10 बी एम और सी एम बराबर है 10। बी सी जो होगा बेटा बराबर बी सी इज इक्वल टू, वो हम लिखेंगे बी एम प्लस सी एम, विच इंप्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू बेटा बी एम और सी एम, बी एम सी एम को रिप्लेस करेंगे हम बी एम से, विच इंप्लाइज दैट बेटा बी सी किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स बी एम। गुबर उस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने इस इक्वेशन को रखा था नाम डबल स्टार से, तो यहाँ पे भी डबल स्टार इक्वेशन ही नाम रखेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, नाउ ए राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक, जैसे वहां पे किया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइन करने वाले। ठीक, तो अभी के लिए बेटा मुझे जो चीजें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं आऊंगा। ठीक, तो चलिए बेटा यही पे करूंगा मैं स्टार्ट, आगे ऑनवर्ड्स। नाउ इन राइट हैंड ट्रायंगल, नाउ इन RTLD ट्रायंगल OMB, ठीक, राइट हैंडेड यहाँ पे है, यह हाइपोटेन्यूज OB बन गया, यह एक्यूट एंगल है, परपेंडिकुलर ये बन गया, तो साइन 30 डिग्री हम डिफाइन करेंगे, कामा वी हैव, ठीक, साइन 30 डिग्री कितना होगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दैट इज OM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज OB। सही बात, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/2। OM हमें निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, OB बेटा रेडियस ऑफ सर्कल है 32, विच इंप्लाइज दैट बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे, विच इंप्लाइज दैट 32 को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, विच इंप्लाइज दैट 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू OM। तो 3 1 ये हमारे पास में कितना आएगा बेटा, 32 को हम 2 से रिड्यूस करने वाले हैं, 2 1 2 2 1 2 2 6 12, यानी कि ये 16 आएगा, विच इंप्लाइज दैट OM इज इक्वल टू 16 बेटा व्हाट, सेंटीमीटर, यानी कि OM का वैल्यू हमारे पास में 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये BM निकालेंगे cos थीटा की मदद से, बिकॉज BM इन राइट हैंडेड ट्रायंगल OMB एक्ट एज इट इज बेस। ठीक, तो ये मैं रब करूंगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा आल्सो इसी राइट हैंडेड ट्रायंगल में हम डिफाइन करेंगे cos ऑफ 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बेटा आएगा, दैट इज बेस, दैट इज BM अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू OB। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट cos 30 का वैल्यू कितना है, √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बेटा BM का वैल्यू कितना है वो हमने निकालना पड़ेगा बेस, और OB का वैल्यू कितना है वो 32 है, विच इंप्लाइज दैट, ठीक, यहाँ पे मैं आगे जाऊंगा यहाँ पर, ठीक, 32 को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, वो आएगा 32 √3 डिवाइड बाई बेटा 2 आएगा। सही बात, 2 1 2 2 16 32 इज इक्वल टू आएगा वो BM। सही बात, विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में BM का वैल्यू फॉलो होगा, दैट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 16 √3। अब ये 16 √3 है ना BM का वैल्यू, वो इक्वेशन डबल स्टार से में हम प्लग करेंगे, डबल स्टार में हमें BC जो दी गई है 2 टाइम्स BM है। ठीक है, मैं यहाँ पे बेटा ये रब करने वाला हूँ, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक, लेकिन याद रखिएगा बेटा इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल AOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल COB क्योंकि कॉन्वेट है, इनका एरिया इक्वल था, तो ये याद रखना। ठीक, तो आगे हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यूजिंग BM इज इक्वल टू 16 √3 सेंटीमीटर इन डबल स्टार कामा विकेट हमें क्या मिलेगा, ठीक, हमें मिलना वाला है ये, तो डबल स्टार हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 2 टाइम्स BM, ठीक, तो विच इंप्लाइज दैट BC का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स BM का वैल्यू है 16 √3, ऊपर हमने निकाला, विच इंप्लाइज दैट जो BC का वैल्यू आने वाला है दैट इज 32 √3 इज द वैल्यू ऑफ BC। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे, अब हमारे पास में ट्रायंगल BOC की बेस भी पता है, BC का वैल्यू है 32 √3 और बेटा अल्टीट्यूड भी पता है जो कि 16 सेंटीमीटर है। देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे बेटा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस का वैल्यू कितना है, दैट इज डियर स्टूडेंट्स BC
इंटू ऑल्टीट्यूड दैट इज OM। तो BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू है 32√3 मल्टीपल बाय OM। OM का वैल्यू है बेटा 16 विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12। Y का बेटा 16 इंटू 16 दैट इज डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू 256। 16 स्क्वायर 256 और आएगा बेटा √3 बिकॉज 16 हो गए बेटा 256 √3, लेकिन क्या आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियरली यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। लेकिन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। वी कैन रिप्लेस द एरिया ऑफ दीज थ्री ट्रायंगल्स बाय मीन्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। सही बात। तो यहां पे हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए बेटा यहाँ पे छोटा ट्रायंगल आप करना, ठीक, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। आएगा बेटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 मल्टीपल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कितना है? दैट इज 256 मल्टीपल बाय बेटा √3। ठीक, तो अब बेटा इनका हमने प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो इनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC है दैट इज 256 इंटू √3, वो हमारे पास में आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा उसको, ठीक, चलिए बेटा ये मैं रब करता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास में मिलेगा 22528 विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू बेटा 225। अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे 3 इंटू 2 5 6, 3 इंटू 2 5 6 बेटा 225 28 आएगा, 28 आएगा और मल्टीपल में आएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC फॉलो हो गया दैट इज 22528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट बेटा एरिया ऑफ सर्कल था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की थी। हम क्या करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार कामा वी गेट। ठीक है, तो स्टार इक्वेशन हमारे पास में क्या है? एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC था। अब यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू, ये मैं रब कर लेता हूं यहां पे, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, वो हमारे पास में 22528 डिवाइड बाय 7 माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज 22528 √3 बेटा, इसको विदाउट सिंप्लीफिकेशन हमें ऐसे लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में बेटा फॉलो हो गया एरिया ऑफ द गिवन डिजाइन, यानी कि जो हमारे पास में सर्कुलर टेबल कवर था उसका एरिया यही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।